भजन संहिता 88 का 10 और 11 में लिखा है कि क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा। ओके, अगली लाइन लिखा है कि क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा। क्या मुर्दे जो मरे हुए हैं वो उठकर तेरे लिए कुछ काम कर सकते हैं, तेरा सुसमाचार प्रचार कर सकते, नहीं कर सकते। और 11 में लिखा है कि क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। जो मर गया उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। आप जिंदा हैं, जिंदा हैं आप। अभी स्तूपनिस का पथराव किया जाता है ना, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, उसका पथराव होता है, तब वो घुटने टेक करके बोलता है मैं आकाश को खुला हुआ देख रहा हूँ और परमेश्वर के दाहिने और परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा हूँ। वो बोलता है कि हे प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसको पथराव किया और वो तुरंत मर जाता है। ओके, यही एक बार क्या होता है, पौलुस का पथराव किया जाता है और वो लोग जो देखते हैं कि अब ये मर गया, जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसका पथराव किया जाता था। जब उन्हें देख लिया मर गया, उसे घसीट कर लेकर गए और फाटक के बाहर उसको लेकर के गए। वो मर गया था, लेकिन उसने अपनी जुबान से ये नहीं कहा हे प्रभु मैं अपना प्राण छोड़ता हूँ, अपनी आत्मा को तेरा हाथ। उसने नहीं बोला। अब जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वश करते हैं। अब इसको समझिएगा। उसने स्तूपनुस का पथराव हुआ, उसने कहा प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, और वो तुरंत मर गया। पौलुस का पथराव हुआ, घसीट कर बाहर लेकर के गए, तो भी बाद में फिर वो स्वस्थ हुआ। उसके चेले उसको लेकर गए, उसने फिर प्रचार करना शुरू किया। अभी समझ देगा, मर गया, बुरी हाल, सब ने देखा ये मर चुका, इसको छोड़ दो। अब उसके बाद भी वो बचा। कारण क्या है? आपके अंतर आत्मा। आप कितना परमेश्वर के समीप है, कितना उसके प्रति ईमानदार, कितनी आप प्रार्थना उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक जो 16 का 28 से 30 तक हमने पढ़ा कि यहाँ परमेश्वर ने इससे बात की, इसने परमेश्वर से बातें की, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। पवित्र आत्मा उतरता था और एक ही बार में 1,000 लोगों को ये मार दिया करता था। इतनी ताकत इसमें थी, इतना सामर्थ्य इस पे परमेश्वर का उतरा करता था। आप समझिएगा कि परमेश्वर ने इसको आशीष दी, इसने उसका नाजायज फायदा उठाया, वह विचार में पड़ गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई, इसको गुलाम बना लिया गया। उसके बाद इसने फिर एक बार तौबा की, कहा हे परमेश्वर मुझे फिर से एक बार बल दे, ताकि यहाँ जितने फलिस्ती लोग बैठे मैं इनको मार सकूं, और यदि मैं उनके साथ मरूं तो मर जाऊं। और वो तुरंत मर जाता है। हालेलुया। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहूदा इस्करियोती यदि जिंदा रहता, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हम ये कहानी पढ़ करके उस 2025 साल पहले कहानी को, 2500 साल पहले कहानी को मैं याद करके याद नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं जो उस समय होता था वो आज भी होता है। स्तूपनुस ने कहा कि मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं, वो तुरंत मर गया। पौलुस मर चुका था, खत्म हो चुका था, तो भी उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला, फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। शिमशोन ने कहा मैं अपना, यदि मेरा प्राण उनके साथ मरता हो तो मर जाए, वो मर गया। और ये हिजकिय्याह ने कहा हे पिता मैं तेरे प्रति कैसा रहा हूं, स्मरण कर। परमेश्वर की आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। एली याजक से कहा गया तू मेरे सम्मुख चला करेगा, मैंने कहा था लेकिन अभी मुझसे दूर हो, मैं तुझे और तेरे बेटों को उन्हें बूढ़ा भी होने नहीं दूंगा, उनको उसी उम्र में जवानी में उनको मैं खत्म कर दूंगा। वो पश्चाताप कर सकते, तौबा कर सकते थे, यीशु मसीह के वचन को स्मरण कर सकते थे। हालेलुया। उन्होंने नहीं किया। और क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आज के दौर में अगर आज का आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारे भारत देश का हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। क्रिश्चियन लोगों में भी कई सारे ऐसे कई केस ऐसे पाए गए, उसने सुसाइड कर लिया। वो लड़की के चक्कर में था, वो लड़के के चक्कर में थी, या वो नौकरी का था, ये कुछ और बात थी, कुछ और थी, वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है जो हमने भजन संहिता 88 का 10 और 11 में पढ़ा है, उनके लिए कोई फिर कुछ नहीं है।
न मुर्दों के लिए तू अद्भुत काम करेगा, न मुर्दे विनाश की दशा में से निकल करके तेरे लिए कुछ कर सकते हैं। जिंदा है, कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी परेशानी है, आप ठहरे रहिएगा, उसके समीप बैठेगा, प्रार्थना कीजिएगा, तौबा कीजिएगा। झूठा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। यहूदा इस्करियोती जिंदा रहता, प्रभु इससे